मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में कलह की स्थिति बनी। मध्य प्रदेश में सत्ता हाथ से गई और लगभग वैसी ही परिस्थितियां राजस्थान में सचिन पायलट की बगावत के दौरान बनी। उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि पार्टी में फिलहाल शीर्ष नेतृत्व का मजबूत ना होना पार्टी के बिखराव की स्थिति के पीछे का महत्वपूर्ण कारण है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे किस तरीके से अब कांग्रेस को जरूरत है एक मजबूत नेतृत्व की। हम आपको बताएंगे किस तरीके से अब कांग्रेस को एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट की जरूरत है। इसी को लेकर अपनी राय है जो इस रिपोर्ट के जरिए कुछ तथ्यों के आधार पर हम आपके समक्ष पेश करेंगे। कांग्रेस पार्टी दो गुटों में बढ़ चुकी है। एक गुट जो कहता है कि अब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने चाहिए और सुचारू रूप से चुनाव होने के बाद अध्यक्ष पद पर गांधी या गैर गांधी नेता की नियुक्ति होनी चाहिए, जबकि दूसरा गुट कहता है गांधी परिवार का अध्यक्ष पद या तो सोनिया गांधी के पास रहेगा या राहुल गांधी के पास या प्रियंका गांधी वाड्रा के पास। लेकिन कांग्रेस में स्थायी अध्यक्ष की मांग जोर पकड़ती जा रही है। अब तूल पकड़ रही है। कांग्रेस की ज्यादातर बैठकों में राहुल गांधी को फिर से पार्टी की कमान सौंपे जाने की मांग के बावजूद राहुल इस पूरे मामले पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। ऐसे में खबर आ रही है, कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है जिस तरीके से सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को कांग्रेस के प्रधानमंत्री के तौर पर चुना, राहुल गांधी भी कांग्रेस के लिए एक एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट अगर चुन ले तो पार्टी बद से बदतर जिस हालत में जा रही है संभल सकती है। 15 साल बाद राहुल गांधी को भी कांग्रेस के लिए एक वैसे ही नेता की जरूरत महसूस हो रही है जैसी सोनिया गांधी को हुई थी उस वक्त जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद मनमोहन सिंह को दिया। 2019 के आम चुनाव के नतीजे आने के बाद हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस नेताओं के सामने बहुत बड़ी चुनौती रख दी। चुनौती ये, ऐसे अध्यक्ष की तलाश करो जो गांधी परिवार का ना हो। उसी वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव आया, राहुल ने उसे भी खारिज कर दिया। विपक्षी दल कांग्रेस पर हावी हो रहे थे। चारों तरफ से कांग्रेस सवालों के घेरे में थी। ऐसे में अपने संगठन का, अपनी पार्टी का बचाव करते हुए सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर पार्टी की कमान संभाली, लेकिन अब पार्टी के 23 नेता इससे भी खुश नहीं हैं। राजस्थान का राजनीतिक संकट सुलझ जाने के बाद भी एक स्थायी अध्यक्ष बनाए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। राजस्थान का संकट सुलझाने में प्रियंका गांधी वाड्रा की भूमिका जो रही उसकी खूब सराहना हो रही है। माना जा रहा है पार्टी में उनकी भूमिका बढ़ेगी, लेकिन प्रियंका ने साफ कर दिया है कि वो अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करेंगी। कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। संजय झा कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं, पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का सुझाव भी उन्होंने दिया जो कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हुआ और संजय झा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। खैर, अभी फिलहाल संजय झा अध्यक्ष को लेकर जो स्थिति है उस पर लगातार तंज कस रहे हैं। अब बताते हैं आपको कि असल में परिस्थितियां क्या हैं। असल में बात कुछ ऐसी है कि अब राहुल गांधी को भी एक मनमोहन सिंह की सख्त जरूरत आन पड़ी है। साल 2004 में आम चुनाव जीतने के बाद जो हाल सोनिया गांधी का हुआ वो हाल अभी फिलहाल राहुल गांधी का हो गया है। साल 2004 में सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो प्रणब मुखर्जी की तरह अनुभवी और काबिल राजनीतिज्ञ हो और उसका कोई जनाधार ना हो जिससे वो कभी बगावत पर उतर ना पाए और पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी ना कर दे। मनमोहन सिंह 5 साल तक सोनिया गांधी की उम्मीदों पर खरे उतरे। दूसरी पारी के लिए भी कोई विकल्प नहीं था, लिहाजा कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए शासन में मनमोहन सिंह 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे, जिन्हें एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी कहा गया। मनमोहन सिंह मानते तो यही हैं कि इतिहास उनके कार्यकाल का दयापूर्वक आकलन करेगा और कांग्रेस के कट्टर विरोधी भी ना तो उनकी एकेडमिक काबिलियत और ना ही ईमानदारी पर कभी शक करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रेनकोट पहनकर बाथरूम में स्नान करने वाला काबिल नेता मनमोहन सिंह को एक वक्त पर बताया था। तो अब वक्त की मांग कुछ ऐसी है कि राहुल गांधी को भी अपने लिए नया मनमोहन सिंह तलाश लेना चाहिए। यानी जिस तरह से साल 2004 में सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह पर दांव लगाया, अब राहुल गांधी को भी अपने विश्वसनीय नेताओं में से कोई ऐसा ही एक्सीडेंटल अध्यक्ष चुनना चाहिए, दांव लगाना चाहिए और पार्टी के अध्यक्ष पद के तौर पर उस नेता की नियुक्ति करनी चाहिए, ताकि गांधी परिवार के खिलाफ ये जो बगावत हो रही है ये यहीं थम जाए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों की एक मीटिंग में बड़ा ही दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला। कपिल सिब्बल से लेकर गुलाम नबी आज़ाद तक सोनिया गांधी के खिलाफ बयान दे रहे थे, जिससे साफ मालूम पड़ता है कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति उतनी ज्यादा स्थिर नहीं है जितना दिखाने की कोशिश की जा रही है। मनमोहन सिंह कांग्रेस द्वारा आजमाए हुए हैं, आज भी तुरुप का पत्ता साबित हो रहे हैं। जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमले की जरूरत होती है, मनमोहन सिंह को आगे किया जाता है। तो ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अब मनमोहन सिंह ही हैं जिन पर राहुल गांधी को विश्वास दिखाना चाहिए और उन्हें अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर देना चाहिए। हालांकि आपको बता दें, साल 2019 में जब राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की थी, तब भी कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेताओं का कहना था कि मनमोहन सिंह की नियुक्ति नए अध्यक्ष के तौर पर की जानी चाहिए। और अब बीते दिनों जब सोनिया गांधी ने बगावत को आंकते हुए अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर इस्तीफा देने की पेशकश की, तब भी कई नेताओं की नजरें बड़ी उम्मीदों के साथ मनमोहन सिंह को देख रही थी। लेकिन मनमोहन सिंह किसी भी मायने में अध्यक्ष पद की कमान को संभालने के लिए तब तक तैयार नहीं है जब तक स्वयं राहुल गांधी उन्हें ये पद ना सौंपे। हालांकि आपको बता दें, CWC की बैठक में जब सोनिया गांधी ने इस पद से इस्तीफे की पेशकश की, तो वो मनमोहन सिंह ही थे जिन्होंने सोनिया गांधी के इस्तीफे को नामंजूर किया और सोनिया गांधी को आगामी 6 महीने तक अध्यक्ष के तौर पर काम करने के लिए कहा। परिस्थितियां कांग्रेस के भीतर बद से बदतर होती जा रही हैं। अगर अब भी गांधी परिवार से हटकर किसी नेता को अध्यक्ष पद की कमान नहीं सौंपी गई, वो दिन दूर नहीं जब ये पार्टी और भी ज्यादा बिखरती नजर आएगी और फिर उस बिखराव की स्थिति को समेटना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।